दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आप अपनी 20s के अंदर कहां पर और कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और एक्चुअली में करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी 20s में आते हैं, जनरली आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई होती है, आप अपनी फर्स्ट जॉब में एंटर करते हैं, आप अपने खुद की इनकम पे आप सर्वाइव करने लग जाते हैं। आपका मन होता है कि अब आपकी खुद की इनकम आ गई, आपने अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया है, उसको खुद कहीं खर्च करो, डिपेंडेंसी बंद कर दो, लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आओ, दिखाने का मन करता है कि यस नाउ आई एम ऑल्सो एन अर्निंग पर्सन। पर क्या आपको उन सब इमोशंस में, उन सब फीलिंग्स के बीच में इन्वेस्ट करना भूल जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इनकम। अगर आप मानते हैं कि आपको इनकम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आइए समझते हैं तो आप कब और कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ही आप इनकम अर्न करना स्टार्ट करते हैं, वहां पर आपको हर एम्प्लॉयमेंट्स में, हर नौकरी देने वाला आपको पूछता है आपके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस। अब जब तक कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं तो क्या डिक्लेयर करोगे? मैं ये नहीं बोलता जाओ फिक्स डिपॉजिट्स बनाओ, जाओ म्यूचुअल फंड में डालो, जाओ थोड़ा सा सैलरी का 10% 20% एटलीस्ट आपको सेव करना चाहिए। यार आपकी वो उम्र नहीं है अभी, you are in your 20s, early 20s, mid 20s, you have a luxury life also to spend. आपने पहले पॉकेट मनी पे स्पेंड किया अपनी लाइफ, अब आपको थोड़ी बहुत लग्जरीज भी देखने का मन होता है, एंड इट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेव करो ही करो, बट पूरा का पूरा खर्च कर दो इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत बेसिक चीज बताता हूँ जो आपको करना चाहिए, और वो बहुत इजीली हो भी सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर 20s इज अ मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट। मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जहां पर आपने कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने ऊपर, जहां पे आपके अकाउंट्स में से ऑटोमेटिकली बैलेंसेस डेबिट हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली वो अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए। इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और एनी अदर टाइप ऑफ ईसीएस। हम लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि हम जब ये वाली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हमको मालूम होता है कि हर महीने यार मेरे 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में जाने ही वाले हैं, हर महीने मेरी 3,000 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट जाने ही वाली है, तो वो क्या होता है अपन ऑटोमेटिकली एटलीस्ट उतना अमाउंट सेव करके रख देते हैं। अगर मैं आपको आज बोलूं कि 5 + 3 8,000 रुपए तो अलग से निकाल के रख दो और हर महीने जाके खुद जाके वहां पर डिपॉजिट करना, I can guarantee you 80 out of 100 people will fail in this. They will not be able to take it long for more than a year also. वो एक साल से ज्यादा भी वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। However, अगर आपके पास ECS मैंडेट्स यानी ऑटोमेटिकली डेबिट वाली अपनी फैसिलिटीज ऑन कर रखी हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके मन में अपने आप वो थॉट आ जाएगा कि यार हर महीने मेरे वहां से पैसे डेबिट होने वाले हैं, अगर वो फेल हो गया तो क्या, अगर वो बाउंस हो गया तो क्या, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए इतने पैसे सेव करके रखते हैं। अदर देन दिस आई विल ऑलवेज एडवाइज यू, जो आपके लिए दो तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। देखो यार, बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिससे आपको अलग अलग तरह की 20 साल बाद रिटर्न मिलेगा, 30 साल बाद रिटर्न मिलेगा। वो आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, योर कॉल। बट मैं इतना सा एडवाइस देता हूँ कि एटलीस्ट उन इन्वेस्टमेंट्स में जरूर इन्वेस्ट करो जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स बच जाता है इन योर एम्प्लॉयमेंट्स, लाइक एन LIC और अ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और अ 5 years की फिक्स डिपॉजिट, कोई टर्म इंश्योरेंस, कोई प्रोविडेंट फंड्स। इस तरीके के अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो जिसकी लिमिट्स अवेलेबल हैं आपके पास इनकम टैक्स के अंदर भी, आप उनमें इन्वेस्ट करो। वहां पे इजीली आप अपने इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहेंगे और साइड बाय साइड आपको इनकम टैक्स की सेविंग्स भी होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिलता है। बाकी आप करो मत करो, इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, व्हेन यू आर गोइंग टू टच योर 27, 28, 29, आप धीरे धीरे मैरिज की पोजीशन में आ जाएंगे, आप लोग अपने आप को सेटल करने की सोचेंगे।
तब जाके आप ऑटोमेटिकली बड़े टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसमें आप जरूर इन्वेस्ट करेंगे। हाउएवर, enjoy your early 20s but with a little bit of sense of responsibility as well. ज्यादा मत करो। अगेन, invest in your tax saving instruments and that too with the ECS facility. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक इतना सा कर लिया, I can assure you, I can guarantee you, आपके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे बाय द टाइम आप अपने 30s तक पहुंचते हैं। आई होप आपको मेरा बताया हुआ पॉइंट थोड़ा बहुत लॉजिकल लगेगा, और अगर आपका ऑलरेडी 20s निकल चुका है, आप 30s में आ चुके हैं, देन यू कैन अगेन गो बैक एंड रिकॉल, क्या अगर आपने वैसा किया होता तो क्या आपकी भी 20s आराम से निकले होते और अब 30s आराम से निकल रहे होते। जरा सोचिए इस बात को। अगर आपको भी सही लगती है, लॉजिकल लगती है ये बात, आप दूसरों को भी बताइए, क्या पता वो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। दिस इज CA अंकित गंगवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।